जय करुली सरकार। सबसे पूछते हैं कॉमन सा क्वेश्चन, करुली सरकार आके जीवन में पहले क्या चल रहा था? आज तो सुखद है, लेकिन पहले क्या चल रहा था? बताने का भी मन नहीं करता क्या चल रहा था, लेकिन अब बहुत ही अच्छा है। लेकिन पहले तो हमें पहले वाला जानना है। पहले वाला सोच के भी आंसू आते हैं। बहुत ही बुरा था जो भी था। बहुत तो तबीयत खराब रहती थी, पैसे का नुकसान, शरीर से नुकसान, हर तरह से नुकसान। मेरी तो ऐसी हालत थी, मैं तो चाकू और कैंची लेके अपने पति को हरदम गर्दन काटने के लिए दौड़ाती थी। बच्चों के हाथ पैर बांध के उनको चाकू से लेके मारने, आड़ी लेके दौड़ाती थी, डंडे से मारती थी। इतने इतने बड़े बड़े बच्चों के मेरे दोनों बेटे हैं। अच्छा। हाँ, खूब धमका के मार के रखती थी ऐसे, बस कभी भी इनकी गर्दन अलग कर दूँ ये ना। ऐसा क्यों भाव आता था, क्यों ऐसा लगता था? भाव में कुछ भी नफरत काम दिखती थी? नहीं, कुछ भी काम करती रहती, बस अचानक से माइंड बिगड़ जाता। बस कुछ ऐसा लगता कि अंदर से कुछ ऐसा कह रहा है, मुझे बोल रहा है कोई कि ऐसा कर दे, और फिर मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता, मैं वही काम करती। आप तो पति देव हैं, तो कितने बार ऐसी यहाँ पे मैंने इनके कैंची घुसा दी थी। मतलब कैची घुसा दी थी? हाँ, ये आप यहाँ पे के हम सोए हुए थे, ये कपड़े सिलाई करती थी, कपड़े काट रही थी। रात के करीब 1:30-2 बजे की बात है, हम सोए हुए थे। ये करीब मेरे को कस्टमर को कपड़े देने हैं, हम कहते आप सिलाई कर लो दूसरे कमरे में। रात मेरी नींद गहरी हुई, कब ये आके कैंची यहाँ पे रख दी पता ही नहीं चला। अंदर चली गई? गई नहीं थी अंदर थी, यहाँ तक वो अचानक नींद खुल गई। मैंने वो दिन सोचा रहा था। सॉरी। कुछ नहीं, ठीक है, कोई नहीं। वो दिन नहीं जीवन में होता तो ये दिन भी नहीं आता, क्योंकि वो दिन था इसीलिए ये दिन आया, और आज उन कष्टों से हम मुक्ति पा रहे हैं, क्योंकि वो यादें और वो स्मृतियाँ भी आज ख़त्म कर लेनी है हमें। उसके बाद भी कई एक्सीडेंट हुए, मतलब करना नहीं चाहिए। ये दारू तक पीने लग गई थी, और 8 महीने लगातार मेरे को लाना पड़ता था, कैसे भी करके लाओ, लाना है। उसके बाद मिला मेरे को यहाँ का दरबार का। कुछ नहीं, आराम से, कुछ नहीं, बस बढ़िया है, कोई नहीं। ये तो अब तो हम लोग देखो सुखद में है। सब ठीक है। सबसे अच्छी बात है कि देखो क्या क्या चीज़ निकाली गई है दरबार से, क्या क्या निकला हमारे जीवन में, हमें यही नहीं पता चल रहा होता है कि ये हो क्यों रहा है, हम कष्टों में चल रहे हैं। एक्सीडेंट भी कई बार हुए, मोटर स्कूटी पे जाते और एक्सीडेंट हो जाता, मर के बचे। पलट के पड़ी और ऐसे गर्दन के बगल से ही मतलब ट्रॉली चली गई। ऐसा लगा किसी ने पकड़ के उठा लिया, अगर नहीं उठाता तो वहीं ख़त्म हो जाती। मतलब मर मर के बचे। क्या चल रहा था मम्मी पापा की ज़िंदगी में जब ये चल रहा था, कैसा लगता था? तो समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो रहा है। तब क्या एक्सीडेंट जब इनका हुआ था, तब हम दरबार से पहली बार वीडियो देख के जुड़े थे, तो हमें समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्या हो रहा है। ये गए थे कि डॉक्टर के जा रहे हैं, हमने बोला कि उस तरफ कोई डॉक्टर का क्लिनिक नहीं है। ये गई फिर भी जिद करके, अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ उधर कि किसी बाइक वाले ने इनको ठोकर दे दी और ये दोनों ही गिर गए। और पीछे से एक ट्रॉली आ रही थी पत्थरों से भरी हुई, तो क्या हुआ कि अचानक से इनका गर्दन पे टायर चढ़ जाता, पर पता नहीं इन दोनों को किसने खींचा, खड़ा कर दिया और ट्रॉली निकल गई, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमें होश आया कि मैं रोड पे एक्सीडेंट हुआ और मैं पड़ी हूँ। हस्बैंड के साथ में? हाँ। मतलब ये था कि मेरे को घर से निकले, बोले डॉक्टर के जाना है। हम कहा ठीक है, डॉक्टर इधर है कि नहीं, इधर डॉक्टर है एक, वहाँ चलना है। जिद करके गाड़ी ज़बरदस्ती घुमानी पड़ी मेरे को, फिर गए वहाँ पे, वही एक्सीडेंट होना था, होके आए, फिर वापस घर आ गए। फिर कहाँ डॉक्टर जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं। वहाँ एक्सीडेंट हुआ, उसका सीधे घर आ गए। फिर हम ड्यूटी गए, उसके बाद ड्यूटी गए, फिर उसके बाद रात को आए पूछे क्या बस कुछ नहीं। रात को ऐसे बात बताए तो ऐसा इन्होंने फिर बताया कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ उस टाइम पर कि हम मरते मरते बचे थे, वरना आज तुम गए तो कभी मिलते ही नहीं दोबारा। और हमें भी डर लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो मना कर रहे हैं फिर भी नहीं मान रही हैं, तो हम बोले अब जिद कर रही हैं तो क्या कर सकते हैं। पर जब ये घर आई, उदास सा चेहरा, मतलब गुमसुम, पूरा दिन गुमसुम थी, किसी से कोई बात नहीं, कुछ पता नहीं। रात को जब बात हुई तो हम भी सुन के एकदम चौंक गए कि ऐसा क्या हुआ एकदम से। और पत्थर भी ऐसे भारी भारी पहाड़ वाले पत्थर टुकड़े थे कि गलती से अगर वो एक पत्थर भी गिर जाता तो फ्रैक्चर आ सकता था सर में। क्या बात है, बाबा ने जीवन भी दिया है, और वो कैंची का घाव तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यकीन मान के चलिए कि बहुत सुखद है। अभी घर का माहौल कैसा है? बहुत अच्छा, ऐसा लगता है घर में भी एक दरबार है।
गुरुदेव जो एक बात कहते हैं कि घर को भी दरबार बना दिया हम जाए। आपस में कभी भी मिलजुल के बात नहीं करते, हमेशा छोटी छोटी बात पे चारों फैमिली में लड़ाई हो जाती है हमारे, हमेशा तकरार रहती। और अब तक होता था कि हम लोग मतलब ये हम घर आते थे ना, तो ये नहीं चाहते थे कि हम घर आएँ, और घर घर और सुबह ऑफिस का टाइम हुआ तो कब घर से निकल जाओ यहाँ तक। चले जाते तो मैं पछताती भी थी, मैं ऐसा क्यों बोला। वो रहते तो अच्छा रहता, और जब मेरी आंखों के सामने रहते तो मैं इनको बिल्कुल देखना पसंद नहीं करती। अब तो समझ गए होंगे ये प्रक्रिया क्यों होती है, कौन होता है जो। उस टाइम भी समझती थी, लेकिन मैं क्यों बोल जाती, क्यों सोचती हूँ, इस चीज़ का मेरे को दुख रहता था। अच्छा, जो पहले जीवन चल रहा था, क्योंकि हम लोग जब गुरुजी ने हम लोग को ज्ञान दे दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि जीवन में हमारे हमें हम खुद ऑपरेट नहीं होते, कोई ना कोई हमें कर रहा है, ये शरीर भी हमारा और हमारे जीवन को भी। अब कैसा लगता है जब ये लगता है कि पीछे कैसा चलता है, कौन कर रहा है, कोई भी कुछ भी करा सकता है। अब जब उस नॉलेज आपको मिल गया तो क्या लगता है, जब ये आम जनता को देखते हैं तो कैसा लगता है? हमें यही लगता है कोई कुछ नहीं करा सकता, हम तो बाबा के चरण में हैं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बिगाड़ ही नहीं सकता। मेरा तो सिर्फ एक ही इतना ही कहना है कि अगर स्वर्ग का आनंद लेना तो करौली सरकार आइए, स्वर्ग का आनंद मिलेगा आपको। हमारे महादेव अंदर बैठे हैं। हमारे महादेव अंदर बैठे हैं, स्वर्ग यहीं है, अगर धरती पे स्वर्ग है तो यहीं है। अच्छा, इस स्वर्ग से मैं इन पैरों से चल नहीं पाती थी, अगर मैं बैठ जाती तो उठ नहीं पाती थी। मैंने बहुत इलाज करवाया इसका, कहीं ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर भी कुछ नहीं बताते थे। और 2020 में मैं 12 फरवरी को यहाँ पहली बार आई थी। उससे पहले साल भर में वीडियो से जुड़ी रही, इनको मनाती रही आने के लिए, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत ही ओझा, तांत्रिक और मस्जिद पर जा चुकी थी। इससे विश्वास ख़त्म हो चुका था हमारा। तो ये बोले कहीं कुछ नहीं ऐसा होता है, लेकिन वीडियो में देखते देखते साल भर बीत गई और हर सवाल का जवाब मुझे मिला उसके। जब मज़ारों पे हम लोग जब जाते हैं तो मज़ारों पे जाने के पीछे की क्या मानसिकता होती है, क्यों जाते हैं? मंदिरों से आस्था उठ गई इसलिए? नॉलेज नहीं थी हमारे को। तो होता कि अपने को ही ज्ञान नहीं होता कि मेरे को करना क्या है, क्या सही है क्या गलत। क्योंकि दिमाग में मेरा भी मानना है कि जो लोग होते हैं जो आपके ऊपर हावी होते हैं ना, वो आपकी स्थिति को बदलते रहते हैं। आप यहाँ गए 4 दिन, नहीं यहाँ फ़ायदा हो रहा, दूसरी जगह जाओ, क्यों उनको तो ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पे ये सब चीज़ होता हो कि लोग आते रहें, उनकी इसमें उसकी उसमें घूमते रहें, उनको उनका राज मिलता रहे। राज करने उनको क्या शरीर चाहिए, जो भी हैं आत्मा है उनको शरीर चाहिए। गंदी आत्मा है, आज 4 दिन मेरे पास, तो फिर उन नए आदमी को ढूंढेंगे, फिर नई शरीर मिले। तो इसलिए वहाँ पे क्या आदमी की मानसिकता होती है कि भाई हम यहाँ जाएंगे ठीक हो जाएंगे। 4 दिन 6 दिन बाद तो फिर हो गया उनको लिए, वही तो अब तो पुराने हो गए। तो आपको थोड़ा सा, और उनको ये नहीं पता कि करूर सरकार का दरबार कैसा है, एक बार आ जाओ तो पकड़ के अंदर बैठा लिया जाता है फिर तो। मतलब हम लोग तो मतलब यहाँ तक कि मार्केट लेके जाते थे, बीच बाजार में छोड़ के आ जाते थे। हम तो गाड़ी पे बैठी हुई हैं, ये नहीं पता चलता कि पीछे बैठी भी हैं नहीं बैठी हैं। हम तो 2-2 चक्कर लगा लेते कई बार, इनको बीच बाजार में छोड़ के आ गए हैं। तो हमने याद दिलाया कि मम्मी कहाँ गई, ये बोले मम्मी आई थी क्या, मतलब मार्केट में छोड़ आई। तो ये फिर 1 किलोमीटर दूर गए लेने इनको कि मम्मी को तो लेके आओ, फिर मम्मी वहीं खड़ी हुई थी बहुत गुस्से में, फिर पता ही नहीं चला कि छोड़ के भी आ गए नहीं आए। जब ऐसी चीज़ें होती तो हिडन में कुछ चाकू को रखती थी या क्योंकि नहीं, अब मैं तो यही सोचती, अगर इंसान को ये फीलिंग हो रही है कि वो मेरे साथ है तो वो क्यों छोड़ेगा। उनको ये फीलिंग नहीं हो पा रही, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता था उनकी गाड़ी पे कोई बैठा रहता है, ये मुझे दिखता था, इन्हें नहीं पता चलता। एक बार इनकी गाड़ी, काले कपड़े में कोई बैठा रहता हमेशा। मैं इनकी गाड़ी चला रहा था पापा की, तो मुझे भी ऐसा लगा कि वो पीछे बैठा हुआ है। तो एक गाड़ी अकेला चलाए तो हल्की गाड़ी लगती, पर पीछे कोई बैठा हुआ महसूस है कि दबाव बना हुआ है, किसी ने। चीज़ महसूस नहीं हो पाती मैं बैठी हूँ या नहीं, क्यों वो उस गाड़ी पे ऐसी फीलिंग आ जाती थी कि मेरे साथ है ये मुझे दिखता था कोई बैठा है गाड़ी पे। यकीन मान के बहुत सुखद सुखद से अनुभव है। और छोटी छोटी कुछ और जो भी चीज़ है बताइए क्या है, और कोई जीवन में ऐसा हुआ? फरवरी में आए थे इनके साथ पहली बार, साल भर वीडियो देखी, फिर मैं आई, अर्जी लगाई। मैंने अर्जी भी नहीं लगाई, हम लाइन में लगे हुए थे। उसी वक्त ऐसा लगा शरीर से कुछ निकल के माता जी के हवन कुंड में चला गया। वो अपने आप ही, कुछ भी नहीं करा था। हम सिर्फ पहली बार हम आए थे, हम दोनों मियाँ बीवी। उस दिन से आज तक दारू पीना नाम तक नहीं लिया। उसके बाद वो अनुभव जब मैंने करा, दारू पीने वाले चले गए। फिर इन्होंने भी 8 महीने लगातार दारू पी मैंने, फिर वो चले गए। उसके बाद मैं नमन करने लगी, क्योंकि पैसों की कंडीशन ख़राब हो चुकी थी।
पैसे नहीं थे, नमन करती गई तो तबीयत में चढ़ाव उतार आते गया। फिर जैसे तैसे कुछ पैसों का इंतजाम करके पूछने आई गुरुजी से, पुण्य मिला कि नहीं मिला, तो नहीं मिले थे, अंदर वाले खा चुके थे। बेटे की फ़ीस के 10,000 रुपये पड़े थे, कॉलेज जाता है, तो वो लेके मैं चली थी इमरजेंसी के लिए। मैंने कहा मिलूँगी, फिर कुछ अगर दिमाग में चल रहा था ले लूँगी, नहीं लूँगी, जो ज़रूरी होगा वो करूँगी। फिर गुरुजी से मिली तो उनको बताया, पैरों के लिए भी बताया। उन्होंने देखा, पैर भी ठीक हो गए। उसी दिन से आज तक कोई दर्द नहीं है। खूब काम करती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती, सब पोछा झाड़ू सब करती हूँ, सब कुछ बिल्कुल सही है पैर। और 1 रुपए की दवाई मैंने इस पैर के मामले में नहीं खाई। और उसी वक्त फिर क्यों मन पलटा, बाबा जी से मिलने के बाद तुरंत 2 हवन लिए मैंने। उसी 10,000 के बेटे की फ़ीस नहीं भरी, हवन लेके घर गई, 2 हवन करे, उसके बाद रास्ते खुले। फिर 1-2 महीने बाद 7 हवन और मंगवाए, इनको भेजा, ये लेके गए 7 हवन। और कुआर की नौमी आती है ना दुर्गा जी की, उसमें 7 दिन लगातार हमने हवन करा नवरात्रों में। हर दिन शाम को हवन करते, पूरे नवरात्रे 7 नवरात्रे हवन किए थे हम लोगों ने। उसका तो घर तो ऐसे लगने लग गया जैसे कि हर चीज़ की समस्या खुलती गई। अपने आप रास्ता बनता गया। मतलब हर परेशानी, ये मेरे को ये चिंता नहीं होती है कि ये काम होगा कैसे। अब बच्चों के फीस भरने हैं, अपनी लाइफ है, दवाई है, पढ़ाई लिखाई जो भी है, सब दिमाग से एक बोझ सा वो पे मैंने पैसे लिए थे रख के, कि 2.5 लाख मेरे को टेंशन ही नहीं होती कि ये काम करना तो होगा कैसे। हम कहे अपने आप समय होगा। आज भी हम आए हैं ना, तो मेरे को पास पैसे नहीं थे, सच बताएं। 4 दिन पहले कुछ काम ऐसा आया, काम किए, उसका पैसा और हम यहाँ आ गए। इंतजाम बाबा जी से अर्जी लगाई थी, हमें जाना है, हमारे भावनात्मक परिवार है, हर समय बोलता है तो अंदर से अंदर से। और हर काम पूरा हुआ। बैंक में हमारे जेवर रखे थे, मेरे कुछ मम्मी के भी जेवर रखे हुए थे, जिसमें हमने पैसा उठाया था, हमने मकान लिया था। तो ऐसे फंसे हमारे पैसे कि हम छुड़ा ही नहीं पा रहे थे। 2.5 लाख रुपए थे, लेकिन उस 2.5 लाख के लिए हमने कम से कम 1 से 1.5 लाख का ब्याज भर दिया होगा, लेकिन हमारे जेवर नहीं छूटे। वो पता नहीं क्या हो चुका था। हमन करने के बाद अचानक से हमें लोन भी पास हुआ। लोन वाला खुद इनके पास आया, लोन पास करवाया, लोन पास हुआ, हमारे जेवर छूट के आए। अब मैं पहनती भी हूँ अपने जेवर, फिलहाल अभी उतार के आई हूँ। पहनती भी हूँ, छूट भी गया, और भी बहुत सारी पैसों की समस्या हल हुई। मतलब कोई भी काम रुकता नहीं है। अब जब इतने सुखद अनुभव हो गए कि इंटरव्यू बड़ा हो जाएगा, इतने सुखद, 1 क्योंकि रुपए का काम हो चाहे 10,000 का काम हो जाता है, पता नहीं चलता है। मैं घर बैठे, मेरे को कोई सिलाई का काम नहीं आ रहा था, पहले मैं बहुत करती थी, और अब इतना काम आता है कि मैं अकेले संभाल नहीं पाती हूँ। अब क्या रह गया जो अभी इतने दिन होने के बाद, गुरु दीक्षा लेने के बाद, गुरु जी और बाबा के सामने जाने के बाद, माँ के पास जाने के बाद, जो भी रह गया जो गुरु जी को नहीं बोल पाए? कुछ नहीं रह गया, बस यही चाहते हैं, बस हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, बस। और जो छोटी मोटी बातें हैं वो अपने आप गायब हो जाएंगी। इतना विश्वास है कि अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है और न मांगने की जरूरत है। बस वो अपने चरणों वो में तो हमें बस जगह उनके चरणों में स्थान मिल गया, वही बहुत है। दे। और 2 बेटे हैं, हमें किसी लायक तो बन उनको जाए। थैंक यू कहना है कि इस लाइफ के लिए जो उन्होंने अब दी है वो बहुत ही अच्छी है। हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हमने जो देखा है, जो महसूस किया है, वो बताने लायक है नहीं। और जब ऐसा है कि वो बताते बताते ख़त्म भी नहीं होती बातें। बस यही कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट, जीवन में कॉपी पेस्ट चल रहा है। यकीन मान लीजिए एक सुखद परिवार था और बहुत भावनात्मक था। हर बात जब बोल रहे हैं तो आंखों से आंसू आ रहे हैं इनके। यकीन मान लीजिए कई बार हम लोगों ने टॉपिक चेंज कर दिया, नहीं तो यहीं पे अश्रुधारा बह जाती और इंटरव्यू किसी और दौर में चला जाता। यकीन मान के चलिए कि यहाँ पे इतने सुखद अनुभव हैं, क्योंकि भक्त नहीं, ये दरबार के बच्चे हैं। और यकीन मान के जीवन में इतने चमत्कार हो रहे हैं और इन चमत्कारों को अनुभव करना है। 14 साल से थायराइड की बीमारी थी, 14 साल कंटिन्यू मैंने दवाई खाई है। 4 महीने हो गए मैंने दवाई नहीं खाई, मेरा 0 आ गया टेस्ट। लग रहा है देश के डॉक्टर भी भूखे मरने वाले हैं और उनको भी यहाँ आना पड़ेगा अपने इलाज के लिए। कुछ ऐसी बीमारी थी जिसके लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला, मेरी वो भी ठीक हो गई। आगे की चर्चा हम लोग लगातार करते रहेंगे, नहीं तो इंटरव्यू ब्रेक नहीं होगा। जय करुणी सरकार। ये चमत्कारी दरबार है, आगे भी चर्चा करेंगे। जय बाबा की। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं, तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें।
भक्ति 24 धर्म का नया स्वरूप।